मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल और सब्र का इम्तिहान। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत खूबसूरत और नेक थे। अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ हुस्न ही नहीं बल्कि इल्म और समझ भी अता फरमाई थी। उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। यही बात उनके भाइयों को अच्छी नहीं लगती थी। उनके दिलों में धीरे धीरे जलन पैदा होने लगी। एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। सुबह उठकर अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह कोई मामूली ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से बड़ी निशानी है। उन्होंने प्यार से कहा, बेटे, यह ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वह तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकते हैं। मगर भाइयों के दिलों में पहले ही जलन भरी हुई थी। एक दिन सबने मिलकर योजना बनाई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दिया जाए। किसी ने कहा उन्हें मार दो, किसी ने कहा कहीं दूर फेंक दो। आखिर उन्होंने फैसला किया कि उन्हें एक गहरे कुएं में डाल दिया जाए। फिर वह अपने वालिद के पास आए और बोले, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, वह खेलेंगे कूदेंगे और हम उनका ख्याल रखेंगे। पहले तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल नहीं माना, लेकिन बच्चों की जिद के आगे उन्होंने इजाजत दे दी। अगले दिन सभी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूमियत से अपने भाइयों के साथ चलते रहे। उन्हें नहीं पता था कि उनके अपने भाई ही उनके दुश्मन बन चुके हैं। जब वह एक सुनसान जगह पहुंचे तो अचानक भाइयों का व्यवहार बदल गया। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया। वह डर गए और बोले, भाइयों, तुम लोग क्या कर रहे हो? लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने उन्हें गहरे कुएं में फेंक दिया और ऊपर से चले गए। अंधेरा कुआं, चारों तरफ खामोशी, एक छोटा बच्चा अकेला। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से वही आएगी, घबराओ मत, एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग तुम्हारे सामने झुके होंगे। उधर भाई घर लौटे और झूठी कहानी बनाकर कहने लगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। उन्होंने झूठा खून लगा कुर्ता भी दिखाया, मगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह सब झूठ है। फिर भी उन्होंने सब्र किया और कहा, मैं सब्र करूंगा और अल्लाह ही मेरी मदद करेगा। कुछ देर बाद एक काफिला उस कुएं के पास आया। पूर्णविराम। काफिले वाले पानी निकालने के लिए कुएं के पास रुके। एक आदमी ने बाल्टी नीचे डाली। जैसे ही बाल्टी ऊपर आई तो उसमें एक खूबसूरत बच्चा बैठा था। वह आदमी खुशी से चिल्लाया, वाह, यह तो बड़ा खूबसूरत लड़का है। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला। मगर इंसान अक्सर दुनिया के लालच में अंधा हो जाता है। उन लोगों ने यह नहीं सोचा कि यह बच्चा किसका है, बल्कि उन्हें बेचकर पैसे कमाने की योजना बनाने लगे। काफिला उन्हें लेकर मिस्र पहुंचा। वहां बाजार में गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बहुत कम कीमत में बेच दिया गया। मिस्र के एक बड़े अधिकारी ने उन्हें खरीद लिया। उसने अपनी बीवी से कहा, इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, शायद यह हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना ले। अल्लाह की मर्जी से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी घर में बड़े होने लगे। समय के साथ उनकी खूबसूरती और अक्ल दोनों बढ़ती गईं। जो भी उन्हें देखता हैरान रह जाता। जब वह जवान हुए तो मिस्र की औरतें उनकी खूबसूरती की चर्चा करने लगीं। अधिकारी की बीवी भी उनके हुस्न से प्रभावित हो गई। एक दिन उसने दरवाजे बंद कर दिए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ बुलाने लगी। लेकिन अल्लाह के नेक नबी ने तुरंत कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। उन्होंने गुनाह से बचने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। तभी अधिकारी आ गया और मामला खुल गया। अधिकारी की बीवी ने खुद को बचाने के लिए इल्जाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया।
हालांकि सच्चाई सामने आ गई थी, मगर शहर में बातें फैलने लगी। मिस्र की औरतें कहने लगी, अजीज की बीवी अपने गुलाम पर मोहित हो गई है। जब यह बातें बढ़ी तो उसने शहर की औरतों को दावत पर बुलाया, सबको फल और चाकू दिए गए। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने आने को कहा गया। जैसे ही औरतों ने उन्हें देखा, उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह गईं। हैरानी में उन्होंने अपने हाथ काट लिए और कहने लगी, यह इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर हाल में अपनी पाकीज़गी और ईमान की हिफाजत की। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, जेल मुझे उस गुनाह से ज्यादा पसंद है जिसकी तरफ यह लोग बुला रहे हैं। फिर फैसला हुआ कि उन्हें कुछ समय के लिए जेल भेज दिया जाए। पूर्णविराम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेगुनाह होने के बावजूद जेल में डाल दिया गया। एक ऐसा इंसान जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, वह अंधेरी सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया। मगर उनके दिल में अल्लाह पर भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत था। जेल की दीवारें ऊंची थीं, कमरे तंग थे और हर तरफ उदासी छाई रहती थी। कैदी अपने गुनाहों और परेशानियों में डूबे रहते थे, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जहां भी जाते वहां सुकून और अच्छाई की बात करते। उनका अखलाक इतना अच्छा था कि थोड़े ही समय में सब लोग उनकी इज्जत करने लगे। जेल में दो और आदमी भी कैद थे। एक बादशाह को शराब पिलाने वाला था और दूसरा रसोइया। एक रात दोनों ने अजीब ख्वाब देखे। सुबह वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, हम आपको नेक इंसान समझते हैं, हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने कहा, क्या अलग अलग कई खुदा बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? फिर उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई। उन्होंने पहले आदमी से कहा, तुम जेल से रिहा हो जाओगे और फिर बादशाह को शराब पिलाओगे। और दूसरे से कहा, तुम्हें सजा दी जाएगी। कुछ दिनों बाद वही हुआ जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था। एक आदमी रिहा हो गया और दूसरा सजा पा गया। जाते वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रिहा होने वाले आदमी से कहा, बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना। लेकिन जब वह जेल से बाहर निकला तो दुनिया की जिंदगी में इतना मशगूल हो गया कि वह यह बात भूल गया। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक जेल में ही रहे, मगर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, न अल्लाह से नाराज हुए, न उम्मीद छोड़ी। हर दिन सब्र और इबादत में गुजारते रहे। फिर एक रात मिस्र के बादशाह ने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियों के साथ 7 सूखी बालियां हैं। सुबह बादशाह बहुत परेशान था। उसने अपने दरबारियों और ज्योतिषियों को बुलाया और कहा, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। लेकिन कोई भी सही जवाब न दे सका। तभी वह आदमी जिसे सालों पहले जेल से रिहा किया गया था, अचानक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करने लगा। पूर्णविराम। वह आदमी तुरंत बादशाह से इजाजत लेकर जेल की तरफ दौड़ा। सालों बाद जब उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उसे अपनी भूल याद आ गई। शर्मिंदा होकर उसने कहा, यूसुफ, मुझे माफ कर दीजिए, बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा है, कृपया उसकी ताबीर बता दीजिए। फिर उसने पूरा ख्वाब सुनाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिना किसी घबराहट के कहा, 7 साल तक खूब खेती होगी, तुम फसल काटकर उसका ज्यादातर हिस्सा बालियों में ही रहने देना ताकि वह सुरक्षित रहे। फिर 7 साल बहुत सख्त अकाल आएगा जिसमें वही जमा किया हुआ अनाज काम आएगा। उसके बाद फिर 1 साल ऐसा आएगा जिसमें खूब बारिश होगी और लोग राहत पाएंगे। जब बादशाह ने यह ताबीर सुनी तो वह हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत समझदार और सच्चा आदमी है। बादशाह ने तुरंत हुक्म दिया, उसे मेरे पास लाओ। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से तुरंत बाहर आने के बजाय कहा, पहले उस मामले की जांच करो जिसमें मिस्र की औरतों ने
अपने हाथ काट लिए थे। बादशाह ने जांच करवाई, सारी औरतों को बुलाया गया। अब सच छुप नहीं सकता था। सबने माना कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेगुनाह थे। अधिकारी की बीवी भी आखिरकार बोल उठी, अब सच सामने आ चुका है। मैंने ही उन्हें बहकाने की कोशिश की थी और यूसुफ सच्चों में से हैं। इस तरह अल्लाह ने सालों बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही पूरी दुनिया के सामने साबित कर दी। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जत और सम्मान के साथ जेल से बाहर आए। बादशाह उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, आज से आप हमारे भरोसेमंद और करीबी लोगों में शामिल हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे खजानों की जिम्मेदारी दे दीजिए, मैं उनकी हिफाजत करना जानता हूं। इसके बाद उन्हें मिस्र के खजानों और अनाज का जिम्मेदार बना दिया गया। वही यूसुफ जिन्हें कभी उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, जो गुलाम बनाकर बेचे गए थे, जो बेगुनाह होकर जेल में डाले गए थे, आज मिस्र के बड़े अधिकारी बन चुके थे। यह अल्लाह की तरफ से सब्र का इनाम था। जिसने हर मुश्किल में सब्र किया, अल्लाह ने उसे जिल्लत से निकालकर इज्जत दे दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ी समझदारी से मिस्र के खजानों की जिम्मेदारी संभाली। 7 साल तक खूब फसल हुई और उन्होंने अनाज को सुरक्षित जमा कराया। लोग उनकी अक्ल और ईमानदारी देखकर हैरान रहते थे। फिर वही वक्त आया जिसकी खबर उन्होंने पहले ही दी थी। चारों तरफ भयानक अकाल फैल गया। बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए और खाने की कमी होने लगी। आसपास के इलाकों में लोग परेशान हो उठे, लेकिन मिस्र में अनाज मौजूद था, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले से तैयारी कर ली थी। दूर दूर से लोग अनाज लेने मिस्र आने लगे। उधर कनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे भी अकाल की तकलीफ झेल रहे थे। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, मिस्र जाओ और वहां से अनाज लेकर आओ। भाई मिस्र पहुंचे। जब वह दरबार में दाखिल हुए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, लेकिन भाई उन्हें पहचान नहीं सके, क्योंकि अब वह एक बड़े अधिकारी के रूप में बैठे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे उनके घर और परिवार के बारे में पूछा। भाइयों ने बताया कि उनका एक छोटा भाई और एक बूढ़े वालिद हैं। यह सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। उन्हें अपने छोटे भाई बिन्यामीन और वालिद की याद आने लगी, मगर उन्होंने अपने जज्बात छुपा लिए। उन्होंने भाइयों को अनाज दिया और कहा, अगली बार अपने छोटे भाई को भी साथ लेकर आना, वरना तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा। भाई जब घर लौटे तो उन्होंने अपने वालिद से कहा कि अगली बार बिन्यामीन को साथ भेजना जरूरी है। पहले तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम डर गए। उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम का दर्द अभी तक याद था, मगर मजबूरी में आखिरकार उन्होंने इजाजत दे दी। कुछ समय बाद भाई बिन्यामीन को साथ लेकर फिर मिस्र पहुंचे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। मौका मिलते ही उन्होंने उसे अकेले में बुलाया और धीरे से कहा, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, घबराना मत। बिन्यामीन यह सुनकर खुशी और हैरानी से भर गया। सालों बाद दोनों भाई एक दूसरे से मिले थे, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि उनका भाई उनके पास ही रहे। पूर्णविराम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक योजना बनाई ताकि उनके छोटे भाई बिन्यामीन उनके पास रह सके। जब भाइयों को अनाज देकर रवाना किया जाने लगा तो उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि बादशाह का प्याला चुपके से बिन्यामीन के सामान में रख दिया जाए। काफिला अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि सैनिकों ने आवाज लगाई, रुको, बादशाह का प्याला गायब है। सबके सामान की तलाशी शुरू हुई। आखिरकार वह प्याला बिन्यामीन के थैले से निकला। भाई घबरा गए और कहने लगे, अगर इसने चोरी की है तो इससे पहले इसका भाई भी। वह बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल दुख से भर गया। उन्हें अपने बचपन की याद आ गई, जब इन्हीं भाइयों ने उनके साथ जुल्म किया था, मगर
उन्होंने सब्र किया और अपनी पहचान जाहिर नहीं की। कानून के मुताबिक बिन्यामीन को वहीं रोक लिया गया। बाकी भाई परेशान होकर अपने वालिद के पास लौटे। उन्होंने पूरी बात बताई। यह सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दुख और बढ़ गया। पहले यूसुफ की जुदाई, फिर बिन्यामीन का बिछड़ना। इतना रोए कि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, मगर उन्होंने फिर भी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। वह कहते, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। उधर भाई भी शर्मिंदा और परेशान थे। आखिरकार वह फिर मिस्र पहुंचे। इस बार उनके चेहरों पर घमंड नहीं, बल्कि कमजोरी और पछतावा था। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, हम और हमारा परिवार बहुत तकलीफ में है। हम थोड़ी सी पूंजी लाए हैं, हमें अनाज दे दीजिए और हम पर रहम कीजिए। यह सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। अब वह ज्यादा देर तक अपने जज्बात नहीं छुपा सके। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपने भाई यूसुफ के साथ क्या किया था? भाई हैरान रह गए। वह ध्यान से उन्हें देखने लगे, फिर कांपती आवाज में बोले, क्या क्या आप ही यूसुफ हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं यूसुफ हूं और यह मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। यह सुनते ही भाइयों के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें अपने गुनाह याद आने लगे। उन्होंने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, अल्लाह की कसम, हमसे गलती हुई। बेशक अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी है। मगर देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र और बड़ा दिल। उन्होंने बदला लेने के बजाय कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। यही असली सब्र और माफी थी। पूर्णविराम।